कि जिस ग्रंथ के नायक भगवान श्री कृष्ण हो, उस ग्रंथ भागवत जी में राधा जी का नाम भी नहीं आता। इस पे बहुत शोध और बहुत चिंतन करते हैं, हम लोग उसमें उतनी गहराई में न जाएं, लेकिन फिर भी इस बात का विचार किया जाए कि राधा जी हैं कौन। और यह भी तय है कि राधा जी यदि इस ग्रंथ में भाव बन के न समाई होती तो ये ग्रंथ ऐसे न पुजाया होता। इस ग्रंथ के शब्दों के पीछे के अर्थ का जो भावार्थ है वो राधा जी हैं। इस ग्रंथ में जो सुगंध है वो सुगंध राधा जी हैं। इस ग्रंथ के सागर में जो लहर है वो लहर राधा जी हैं। न होती तो कोई पूछता नहीं, पर फिर भी विद्वान लोग कहते हैं राधा जी कौन, राधा जी कौन। देखो, हम तो 2 घंटे एक व्याख्यान देते हैं एक शाम राधा जी के नाम, उस पर बहुत विस्तार से बोलते हैं, पर आज चूंकि चर्चा हो रही तो हमको इस बात पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि अगर इस ग्रंथ में उनका नाम है, अनया राधितो नूनम भगवान हरि की ईश्वर, एक श्लोक है, उसमें लोग विद्वान कहते हैं लो यहाँ राधा जी आई, पर आई नहीं है पात्र के रूप में, तो फिर आई कहां से राधा जी। और इस पे बड़ा विचार होता है देवियों और सज्जनों। अब जो पुराने लोग हैं उनको एक बात मालूम होगी, और आज हम कथा में इसका निपटारा करके चलें। आप सब सुधी जन हैं, विद्वान लोग सुन रहे हैं कथा, कि राधा जी आई कहां से और कौन है राधा जी। मुझे याद है आज से कोई 8-10 साल पहले मैं अमेरिका में व्याख्यान देता था। देवियों और सज्जनों, जब मैं अमेरिका में व्याख्यान दे रहा था जिस मंदिर में, तो उस मंदिर के जो आयोजक लोग थे वो सब अपने हिंदू भारतीय थे। उन्होंने कोई प्रतियोगिताएं कराई थी बच्चों की और उसका पुरस्कार वितरण होना था, हमारे हाथ से करा दिया। उस पुरस्कार वितरण में बच्चों को राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं दी जा रही थी। तो 1-2 पेरेंट्स ने आयोजकों से आपत्ति ली कि आप हमारे बच्चों को राधा कृष्ण जी की मूर्ति घर ले जाने के लिए न दें। तो उन्होंने पूछा क्यों, आपस में बहस हो गई, बात हम तक भी आई। तब वो पेरेंट्स जो कह रहे थे कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति हम अपने घर ले जाते हैं, तो बच्चे हमसे एक सवाल पूछते हैं कि भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी, तो ये राधा जी कौन और इनके पास क्यों खड़ी, और यदि राधा जी उनकी गर्लफ्रेंड तो फिर हमको क्यों मना किया जाता है। ये सवाल वहां से चल के भारत आ गया। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, पुराने लोगों को एक बात मालूम होगी कि 8-10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था। वो मुकदमा था लिव इन रिलेशनशिप का। उस मुकदमे में जज साहब ने जो फैसला सुनाया, मुझे कानून पे कोई टिप्पणी नहीं करना, पर चूंकि विषय हमारा है इसलिए कह रहा हूं। जज साहब ने लिव इन रिलेशनशिप, आप सब जानते हैं, स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में बिना विवाह परंपरा का निर्वाह किए रहने लगे, उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। औरत ने मुकदमा दायर कर दिया, मुझे अधिकार मिलना चाहिए, ये वैध है कि अवैध है हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जज साहब ने टिप्पणी की, और टिप्पणी में उन्होंने ये कह दिया कि जिस देश में राधा और कृष्ण अगर एक साथ रह सकते हो बिना विवाह के, तो उस देश में लिव इन रिलेशनशिप में जो भी उनको लिखना हो। बहुत हल्ला हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भक्तों ने पत्र दिए, उसमें से एक मैं भी था, और जो भी आगे हुआ अपनी जगह। पर इस देश में हमारे धर्म पे कितना आसान होता है कोई भी टिप्पणी करना। आप जानते कुछ नहीं तो क्यों बोलते हैं। क्या जानते हैं लोग राधा जी के बारे में? क्या लिव इन रिलेशनशिप है? ये बताना पड़ेगा लोगों को, हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अनेक प्रसंग हैं। 65 नाम है राधा जी के, सारी लीलाएं वहां से आती अन्य पुराणों में। और भगवान की आद्या शक्ति के रूप में राधा जी को बताया गया है। 2 कवि हुए इस देश में जिन्होंने हमारी माँ राधा जी को गोपी बना दिया और श्रृंगार रस में डुबो दिया, और तब से राधा जी गोपी हो गई, कृष्ण जी के साथ खड़ी हो गई। लेकिन हम पुराण का आधार लें और देवी भागवत में अगर आप जाएं तो आद्या शक्ति भगवान की जो है, भगवान जब अवतार ले रहे थे तो भगवान ने अपनी आद्या शक्ति से पूछा कि जब मैं राम अवतार लेता हूं तो आप सीता बन के मेरे साथ आती हैं।
कृष्ण अवतार कुछ अनूठा होगा। तो इस अवतार में देवी आपकी क्या भूमिका होगी? तो भगवान की आद्य शक्ति ने कहा, इस कृष्ण अवतार में मैं 2 रूप लेके आऊंगी। एक मेरा प्रकट रूप होगा, एक मेरा गौण रूप होगा। मेरा प्रकट रूप जो होगा वो रुक्मणी होगी, मेरा गौण रूप जो होगा वो राधा होगी। और एक ही माँ 2 रूप लेके आइए। और ये बात समझ ना आए तो यूं समझिए, आज हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को खूब पढ़ाते हैं और पढ़ लिख के वो भी काम करती हैं। अब आप देखना, भारत में माताएं बहनें जब काम करती हैं बाहर जाके तो उनका ड्रेस कोड भी अलग होता है। अपने यहाँ भी हो गया आजकल, नहीं तो अमेरिका जाओ, सारी माताएं बहनें अलग ड्रेस कोड में काम करती हैं। घर आते ही कपड़े बदल लेती हैं और सैटरडे संडे जब हमको सुनने आती तो एकदम भारतीय हो जाती। बाकी वह ड्रेस कोड। अब ये वही माँ है जो बाहर काम करने गई तो पुरुषों जैसे कपड़े पहने और जब घर में आई तो तुरंत एकदम माँ बन गई। और आप देखना, स्त्री पुरुष दोनों नौकरी करते हो, दोनों कारोबार करते हो, पर पुरुष घर आएगा तो कोई घर का काम नहीं करेगा। रिमोट और मोबाइल लेके सोफे पे धस के बैठ के ऐसा टीवी देखेगा जैसे देश यही चला रहा। देला, अपने देश में ऐसे ऐसे पराक्रमी पुरुष हैं कि डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं तो 1.5 हाथ दूर रखा हुआ पानी का गिलास खसकाने के लिए इनको घरवाली लगती है। और यही सब विदेश जाते हैं तो हाथ से भांडे मांजते हैं। सारी रंगदारी यहीं चल रही है इस देश में। आप ताली बजाना तो बजा लीजिए, आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, अपन तो दूसरों की कर रहे हैं। लेकिन वही स्त्री जो 12 घंटे 10 घंटे पुरुष के बराबर काम करती है, वो नारी, वो हमारी बहन बेटी जब घर आती है तो वो घर आके सबसे पहले चिंता पालती, बच्चे कहाँ हैं, भोजन क्या बना, आज क्या बनेगा, और वो सारी तैयारी कर लेती। पुरुष नहीं कर पाता। तो राधा हमारे घर में बैठी हुई माँ है और रुक्मणी बाहर करने वाली हमारी माँ है। दोनों माँ ही हैं, उनको गोपी मानने की भूल ना करें। अपने बच्चों से कहिए कि ये जो खड़ी है ये कोई गोपी नहीं है, ये हमारी माँ ने 2 रूप लिए, जो अभी भी लेती माता है, अभी भी काम करती हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, फिर किसी दिन कभी अवसर आएगा तो राधा जी पे बात करेंगे, पर यह तय है 2 कवियों ने हमारी माँ को श्रृंगार की गोपी बना के छोड़ दिया। और लोगों ने कहा कृष्ण के साथ गोपी खड़ी, गोपी नहीं खड़ी, माँ खड़ी है। हमारी माँ भी श्रृंगार करके खड़ी हो सकती, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन वो जो 2 कवि थे, एक का नाम था जयदेव और दूसरे का नाम था विद्यापति, उन्होंने उसको, हमारी माँ को गोपी बना के छोड़ दिया और फिर ये सब चल पड़ा। राधा 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 माँ है, जो मान माँ को दिया जाना चाहिए। हम भी अपनी माँ को सजाते हैं। हमारे तो परिचय का एक परिवार है, तो उनने हमको एक बार सूचना दी कि माताजी पिताजी की शादी की 75वीं, तो वो उस समय तो 15, 14, 16 साल में शादी हो जाती होगी, 75वीं मना रहे थे। तो 90, 95 के थे दोनों। तो उन्होंने कहा हम सब ने, पोते पोतियों ने, इतना बड़ा परिवार, विचार किया कि दादा दादी की शादी ऐसी करेंगे जैसे रियल में। अब बच्चों को उत्सव मनाना, और आप भी आओ पंडित जी, हम भी गए और बिल्कुल उन्होंने वैसी तैयारी करी। अब तैयारी में एक मोड़ आया, दादाजी को तैयार होना था, बढ़िया कपड़े, दादाजी तो रंगीन आदमी थे तो तैयार हो गए, लेकिन दादी अड़ गई। दादी ने बोला ये कोई उम्र है तैयार होने की, ऐसी तैयार नहीं होंगी। तो छोटी मोटी भी नहीं, वो तो ब्यूटी पार्लर वाली को पकड़ लाए। अब दादी से बोले ये करेगी तैयार, दादी ने हैंड्स अप कर दिया कि मैं तैयार। तब उन लोगों ने मुझसे कहा कि पंडित जी, दादी जी आपको सुनती हैं, थोड़ा मानती भी हैं, आप आए भी हैं, तो बोलो ना तैयार हो जाए। दादाजी तो हो गए। तो मैंने उस दादी माँ से कहा कि आप बच्चे चाह रहे हैं तो आप भी तैयार हो जाइए, 16 श्रृंगार कर लीजिए, ऐसा लगे तो 16 साल की दुल्हन हो। तो उन्होंने कहा आप कहाँ इनकी बातों में आ गए, ये सब ऊट पटांग काम कर रहे हैं, मैं 92, 93 टच कर रही हूँ, कोई उम्र है तैयार होने की? तब मैंने उनसे कहा कि बच्चे अपनी माँ को सुहागन देखते हैं, और जिस दिन पहली बार अगर दुर्भाग्यवश माँ का वैधव्य रूप देखते हैं, उस दिन वो बच्चा ही जानता है माँ को कैसे देखा। संतान भी चाहती है
कि मेरी माँ सदैव श्रृंगारित रहे। इसलिए हमने राधा को सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि वो गोपी है, इसलिए सजाया कि हमारी माँ को भी अधिकार है कि वो 16 श्रृंगार में सच के रहे। वो गोपी नहीं है, वो मेरी ही माँ है। इसलिए बच्चों को समझाइए, कृष्ण चरित्रहीन नहीं है, कृष्ण किसी गोपी के साथ रास रचाने वाला देवता नहीं है, कृष्ण अलग व्यक्तित्व है। इस अवतार ने हमको कई सूचनाएं दी हैं, इसलिए भी हम इस बात को आज यहाँ इस मोड़ पे बात कर रहे हैं। धीरे धीरे लीला आगे बढ़ती है देवियों और सज्जनों, और घटनाक्रम ऐसा बढ़ता है कि कंस को तो फिक्र हो रही थी कि मेरी तो मृत्यु का कारण आ गया, तो वत्सासुर को भेजता है, बकासुर को भेजता है, ब्रह्मा जी द्वारा परीक्षा ली जाती है, धेनु को वध होता है, कालिया नाग का दमन करते हैं, अग्नि पीते हैं, प्रलंबासुर को बलदाऊ जी मारते हैं, अग्नि शांत की जाती है, वन में लगी वेणु गीत होता है, चीरहरण की लीला आती है, ब्राह्मणियों के भोग की लीला आती है, और अब एक निराली लीला आती है, गोवर्धन लीला आती है। देखो भगवान कृष्ण ने इतनी लीलाएं क्यों करी। जब आप भागवत पढ़ते हैं या कृष्ण जी की लीला के संबंध में और भी ग्रंथ पढ़ते हैं, हर लीला के पीछे एक संदेश, एक आनंद, एक मस्ती, और कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ जितने लोग थे सब आनंद मनाएं, गोप ग्वाले गोपियां सब आनंद के साथ रहते हैं, उनकी खेल